दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कैटेगरी के जो लोग हैं, कौन सी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कामयाब नहीं होते। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं होते। फर्स्ट कैटेगरी है जो लोग अपनी लाइफ में हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाना नहीं चाहते, माइंड को यूज नहीं करना चाहते जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ ग्रो हो सके, या कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते। यानी वो उनके पास एक रोटी है ना तो एक रोटी में एडजस्ट कर लेंगे। उनके पास जो इनकम है 1,000 रुपए की इनकम महीने की आ रही है तो 1,000 रुपए की इनकम में ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अगर उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है ना तो वो उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह के लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है ना तो ऐसे लोग आप समय रहते पहले ही निकल जाओ, कोई भी फायदा नहीं है आप जैसे लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में। और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो होते हैं सेटिस्फाई वाले। सेटिस्फाई लोग जो है, एक बार किसी को 50,000 1,00,000 रुपए की मंथली इनकम सेट हो गई तो वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में चला जाता है। और वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में जाने के बाद वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा पाता। वो कंफर्ट जोन में जाने की वजह से उन्होंने कुछ बढ़ोतरी के लिए काम नहीं किया, और जब बढ़ोतरी के लिए काम नहीं किया तो उनकी औलादे हुई और औलादों की औलादे हुई और फिर औलादों की औलादे हुई, और लगातार ऐसे ही ये चलता रहा। जैसे 1,000 बीघा अगर किसी की जमीन थी तो 2 बच्चे अगर उनके हो गए, 2 लड़के अगर उनके हो गए तो 500 बीघा जमीन हो गई। फिर उनके 2 हो गए तो 250 हो गई, फिर उनके 2 हो गए तो 125, फिर ऐसे ही 75, फिर और मतलब कम होती चली गई। लास्ट में लोग आज के टाइम में भीख मांगने की कगार पे आ गए। जो लोग आज के टाइम में संतुष्टि में रह रहे हैं वो आने वाले समय में उनकी पीढ़ियों को दिक्कत आने वाली है। आज के टाइम में वो सोच रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है चल रही है बहुत अच्छे में, मजे में, आज की जो हमारी जिंदगी है वो कट रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आप अपने आप को बदल दो, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन को चेंज करो। और दोस्तों कैटेगरी थर्ड, जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, विजनरी कैटेगरी के जो लोग हैं, वो अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। और जो व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता हो वो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो सपने होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। आने वाली पीढ़ियों के बारे में वो सोचते हैं, स्ट्रांग इमोशन के साथ में वो सोचते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करें। और ऐसे लोग मेहनत से काम करते हैं, लगातार दिन ब दिन तरक्की करते हैं। वही लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हो, जिनके बड़े सपने हो, अपने आप को लगातार बढ़ते हुए देखना चाहता हो। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करके कामयाबी को प्राप्त करते हैं। तो विजनरी अगर कोई व्यक्ति है तो इस बिजनेस में 100% कामयाब होगा। 100% ही, 100 नहीं 1,000% वो इस बिजनेस में कामयाब होगा। लेकिन जो व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है, जो व्यक्ति संतुष्ट हो चुका है, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं या फिर संतुष्टि के माइंडसेट में हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस बिजनेस से जितनी जल्दी हो सके वो निकल जाएं, या अपनी मेंटेलिटी को विजनरी कैटेगरी में शिफ्ट कर लो जिससे आप इस बिजनेस में ग्रो कर सको। अदरवाइज आप अपना यहाँ समय बर्बाद करके चले जाओगे, कोई भी फायदा आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करें अपने आप को या तो थर्ड कैटेगरी में शिफ्ट कर दें, विजनरी कैटेगरी में शिफ्ट कर दें, अदरवाइज इस बिजनेस को लीव कर दें, छोड़ दें। आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो करंट की कमाई को देख रहे हैं। आज उनके पास 200 400 500 उनके पास रुपए आ रहे हैं तो उसी में खुश रह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे लोग करोड़पति बनने लायक हैं? ऐसे व्यक्ति क्या विजनरी माइंडसेट के हैं? अगर कोई व्यक्ति 200 400 500 में संतुष्ट रह रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में वो करोड़पति या बड़ा कोई बिजनेस कर सकता है? सॉरी टू से यू, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति 100 200 400 500 पे ध्यान रखे और या उसमें हमेशा लिप्त रहे। और जो विजनरी यानी जो अपने विजन को बड़ा करने वाला कोई बिजनेस हो या अपने आप को ग्रो करने का कोई बिजनेस हो, उसमें ध्यान न लगा के 200 400 500 वाले काम में अगर कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है तो क्या लगता है कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है या कभी भी अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति बिजनेसमैन माइंडसेट के हैं, जो विजन के साथ में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करते हैं, यानी 4 से 5 साल का विजन रख के बिना बेनिफिट के काम करते हैं, वो व्यक्ति यहाँ कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज 200 400 500 1000 10,000 20,000 50,000 कमाने वाले व्यक्ति आने वाले समय में 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल में वो यहाँ से निकल चले जाएंगे। उनका यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग माइंड उनका उस हिसाब से सेट नहीं है। उनका 2 4 5 साल पे ध्यान नहीं है, उनका आज के टाइम में ध्यान है कि मैंने कितना खर्च कर दिया और कितना कमाया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज आपने लगाया तो आज ही आ जाए। बिजनेस है 2
4-5 साल की आपको माइंडसेट के साथ में काम करना होता है, तभी इस बिजनेस में हमें कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज इतनी जल्दबाजी आप करने के लिए यहाँ पर आए हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ कमा रहे हो वहीं कमाओ, कोई भी फायदा इस बिजनेस में आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज ये बात आपके समझ में आ गई हो तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और कोशिश करके इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप अपना भी समय बर्बाद करोगे और दूसरों का भी समय बर्बाद कराओगे। और लीडर्स, मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको जैसे ही न्यू एसोसिएट्स में विजनरी माइंडसेट का कोई भी लीडर मिले, उसके साथ में मिलके और उनके साथ टाइम देकर काम करो, जिससे कि उनके जो अचीवमेंट है वो बढ़ सके, आपके जो बिजनेस में ग्रोथ है वो आ सके। और उनको जब आप अचीवमेंट दिलाओगे तो आपकी अचीवमेंट तो बढ़ने वाली ऑब्वियसली है ही। तो कोशिश करो जितने भी आपके साथ में विजनरी माइंडसेट के लोग आ रहे हैं उन लोगों को फिल्टर करके निकालो और उनके साथ मिलके काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।